भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं का अति महत्वपूर्ण समय अपनी सखाओं के साथ इसी भांडीर बरगद के नीचे बीता था। भगवान जी यमुना जी किनारे गैया चराते तो इसी वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करते थे और ये वही स्थल है जहाँ ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी का विवाह कराया था। ये दिव्य विवाह मंडल आज भी इसी स्थान पर है। यह स्थान माठ से 3 किलोमीटर दूर है, जहाँ विशाल बरगद है। सामने भगवान श्री कृष्ण जी के साथ माता राधा की प्रतिमा है और ब्रह्मा जी बगल में ही बैठकर पुरोहित का कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को अच्छा, अब तो ये अविस्मात है नहीं, शास्त्रों में इतना विशाल था, ये यमुना को आर पार करता है। जी जी। भांडे में ये मिले हुए थे, वो आगे ऐसा पेड़ है, ये दोनों पेड़ मिले थे, वाह, इनकी डालियाँ इतनी थी, आगे यमुना को पार करके वृंदावन चली गई। अवतार हुआ है 125 वर्ष के लिए धरा है। हाँ, जब उनका 125वां वर्ष पूरा होने जा रहा है तो द्वारिका से इधर आए हैं। राधा रानी उनके साथ है किसी का। हाँ, तो राधा रानी से कहते हैं कि इस वट को प्रणाम करो, ये वो वट वृक्ष है जिसके नीचे मैं अपने ग्वाल सखाओं के साथ खेला करता था और हमारा तुम्हारा प्रथम मिलन भी यहीं हुआ था। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण और राधा मैया का विवाह संपन्न हुआ था। हाँ, ये भूमि वही है, ये तो थोड़ा रिबिल्ट कर दिया है। इसकी डाली देखिए। द्वापर युग के समय इसकी शाखाएं बहुत विशाल थीं और एक पूरा गांव इसी बरगद के नीचे था, जिस गांव का नाम छारी है, यानी बरगद की छाया के तले जो गांव है वही छारी। पेड़ अच्छे पेड़, गिरिराज पर्वत जी जी। और ये तुम्हारा एक मंदिर था कात्यायनी माता का वृंदावन में, हाँ हाँ, ये भी प्राचीन था। वो तो शक्तिपीठ है। हाँ, इस तरह राधा रानी ने कहा है और फिर ऐसे करते कराते लास्ट में पहुंचते वहाँ पे नंदगांव में यशोदा मैया के पास में। तो यशोदा मैया ने 11 साल 56 दिन के कन्हैया को छोड़ा था, उतना ही बड़ा रूप धारण कर लिया और मैया की गोद में जाके लुड्डे लगाने लगे। तो मैया तो जैसे पूर्वत अपना प्रेम करने लड़ाने लगी जैसे पहले लड़ाती थी। तो तब कन्हैया ने उनको समझाया, मैया देख, मैं तुम लोगों से अपने परिवारी जनों से कुछ एक रहस्य की बातें करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ चलो। तो नंद बाबा, यशोदा मैया, वृषवाहन, कीर्ति, राधा रानी, नंद गोपगण सबको लेकर इस वटवृक्ष के नीचे आए थे और आकर के सबको जैसे क्लास लेते ना, तो वो मीटिंग एक सभासी जोड़ रहे हैं और सबको कह रहे हैं, देखो भाई अब मेरी लीला समाप्ति की तरफ है और तुम मुझसे जुड़े हुए रहे हो, तुम मुझसे प्रेम किया है। तो उनको तमाम उदाहरण दे रहे थे, जैसे आकाशीय बिजली का चमकना है ना, और जल पर रेखा खींचना, पानी का बुलबुला, इस तरह बहुत से उदाहरण दे के बताया। और इस तरह अपना ये खड़भंगुर शरीर है, न जाने कब हो जाए पूरा, अब मेरी लीला समाप्ति की तरफ है। तो मैं ये चाहता हूँ मेरे सामने मुझसे पहले यहीं से शरीर गौलोक गमन चलेगा। तो सब लोग, हाँ, तो भांडीर वट से ही राधा रानी, नंद बाबा, यशोदा मैया, विश्वास सभी को यहाँ से गौलोक गमन मिल जाए। अच्छा, हाँ, यहीं से भांडीर वट से, ये वट सामान्य से। वाह। और फिर भी जब उद्धव जी को ब्रज की राजी खुशी लेने भेजा है ना, तब भी इस वटवृक्ष के बारे में पूछा क्या उद्धव जी आप ब्रज में गए थे तो वहाँ आपको भांडीर वन दिखाई दिया होगा, भांडीर वन मिला होगा, और भांडीर वन में एक भांडीर वट होगा, द्वारा ही सघन छाया वाला वृक्ष। उद्धव जी भी यहाँ आए थे। हाँ, क्या आज भी मेरे सखा मेरे न रहने पर वह खिलते हैं? इस वट वृक्ष को वहाँ भी याद कर रहे हैं बैठे, उद्धव जी से ही पूछा मथुरा में। हाँ, तो ये वट वृक्ष कोई मामूली चीज नहीं है, दिव्य और अलौकिक है। आप पे भी प्रभु की बहुत कृपा है, उनकी लीलाएं इतनी अच्छी तरह से आप समझा रहे हैं। गर्ग संहिता वगैरह सब पढ़ी है आपने? एक बार अध्ययन कर लिया है महाराज फिर धन्य। जैसे आप जैसे संत पुरुषों से सुनते हैं। हम तो छोटे से प्रभु के सेवक हैं। तो ये लीला यहाँ की मुख्य है। यह सुंदर सी जगह आज से हजारों साल पहले एक बहुत गहन वन था, जिसे भांडीर वन कहते थे। यहाँ से थोड़ी दूर पर ही दावानल है, मूंज वन है,
जहाँ आग लग गई थी और भगवान जी ने उस दावाग्नि को पीकर अपने सखाओं को बचाया था। यहाँ की दीवारों पर भगवान की वे सभी लीलाएं उत्कीर्ण की गई हैं। देखिए सामने, जहाँ दुर्वासा ऋषि बैठे हैं और गोपी माताएं उनके लिए तरह तरह की पकवान लाकर उन्हें संतुष्ट कर रही हैं। इस लीला में भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी के साथ लड़ रहे हैं और जहाँ राधा मैया ने उनको मल्ल युद्ध में परास्त कर दिया था, उस समय भगवान की बहुत हंसी हुई थी और सारे ग्वाल वालों ने उनका मजाक उड़ाया था। एक एक करके सभी लीलाएं इस दीवार पर चित्रित की गई हैं। चलिए देखिए। या बहुत हैं पीपी दूध भई पठिया, ब्रजमंडल देश दिखाए रसिया। गैया पठिया हो गई। भगवान श्री कृष्ण जी को पराजित होकर लज्जित होना पड़ा। श्री जी ने अपनी सभी सहचरियों सहित भगवान श्री कृष्ण जी का परिहास किया, मतलब मजाक उड़ाया। श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने अपने ब्रजविलास ग्रंथ में इस लीला का उल्लेख, ये ब्रजविलास पढ़ना है। ये भगवान श्री कृष्ण राधा मैया का स्वयंवर हुआ है और ये विशाल जो वृक्ष हैं, यहाँ भगवान की लीलाओं को चित्रित किया गया है। और ऐसा ही कार्य बहुत जल्दी अब आश्रम में भी शुरू होगा। कितना बड़ा विशाल वृक्ष है, कितना ओह, विशाल वृक्ष कभी मिला पता है, ये एक शंखचूड़ नाम का दैत्य था। एक गोपी को लेके भागने लगा। तो गोपी चिल्लाई तो भगवान जी ने ऐसे वृक्ष को उखाड़ के, कितना बड़ा है, वो देखो उसके सिर पर दे मारा। वो देखो कितना है भाई, ये मोटा कितना है पेड़। और भगवान ये ब्रिज के बहुत प्राचीन पेड़ हैं। इनको देख के ही आप ये फील कर पा रहे होंगे। देखिए इनके तने, शाखाएं, ये तो आप ऐसे कैमरे में देख रहे हैं, अगर आप वास्तव में होंगे तो ये बहुत मोटे हैं। देखो कितने बड़े। लखन जी, इस पेड़ को जरा गले में भरना, कितना मोटा है। गले लगाओ इसको, ये ग्वाल वाल है। मेरे जैसे जो 2-4 लगने पड़ेंगे। आपके जैसे 3 चाहिए। 2-4 लगने पड़ेंगे जैसे। हाँ, 2-4 तो लग जाएंगे। 4 आदमी कम से कम। वाह। भगवान श्री कृष्ण जी अपने सखाओं के साथ भोजन करते थे। इस लीला को दीवार पर दिखा दिया गया है, पर भूमि यही है। ये भांडीर जो वृक्ष है, बरगद का पेड़, ये पहले बहुत बड़ा था। इसकी जो शाखाएं देख रहे हैं आप, ये अभी कट गई हैं, क्योंकि ये पहले इसकी ब्रांचेस काफ़ी जगह थी और उसके ऊपर से होके इतना बड़ा वृक्ष था ये कि इसी से यमुना जी पार हो जाते थे ग्वाल वाल, इस पर चढ़ के। और ये भगवान जी अपने सखाओं के साथ खा रहे हैं। ये वही स्थल है जहाँ भगवान जी ने गाय चराई थी, लीलाएं की थी। आज ये भूमि ऐसी है, बहुत सुंदर और मनमोहक। भगवान के साथ बड़े आनंद से भोजन करने लगे। सबके बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठ गए। उनके चारों ओर ग्वाल वालों ने बहुत सी मंडलाकार यानी गोल गोल पंक्तियां बना ली और एक एक करके सट कर बैठे। एक बार जब एक राक्षस एक बछड़े के रूप में आकर ग्वालों के बीच खेलने लगा तो भगवान जी ने उसको मारा। ये वही लीला है जो इस दीवार पर दिखाई गई है कि भगवान ने बछड़े को पटक कर मार दिया। ये भगवान के समय के वृक्ष हैं और ये देव योनि के वृक्ष हैं। ये वृक्ष हर कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। अगर मुझ जैसे 4 आ जाएंगे, 3, तब इसे कवर कर पाएंगे। ऐसे आपको पूरा दिखाई नहीं देगा। जब भी प्रभु के धाम में आइए, इनका सम्मान करिए, यहाँ बैठ के भगवान का ध्यान करिए, जाप करिए, क्योंकि यही आपको भगवान जी की कृपा का अनुभव करा पाएंगे।
इन्होंने प्रभु की सारी लीलाएं देखी हैं। ये वृक्ष नहीं है, ये साक्षात भगवान की सखाएं। राधे राधे। विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचि जावर प्रदे अपार वृद्धि दग्धि सत्पदांगुलीनके कदा करिष्यसि हम कृपा कटाक्ष भाजनम। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे माँ राधिके नमोस्तुते। राधिके नमोस्तुते। माँ राधिके नमोस्तुते। इति मामा। ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसका अगला पार्ट अगली बार अगली वीडियो में दिखाया जाएगा। राधे राधे। प्रभु के दिव्य धाम की जय। और ये है यहाँ का सुंदर प्रसाद, हाथ की रोटी, माखन और जो भी बना है आज साग में मंदिर में वो ये है, और छाछ के साथ ये मिला है प्रभु का प्रसाद।